हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो झारखंड जो एक्साइज कांस्टेबल 2023 का जो फॉर्म आया है, उसके जो फॉर्म के रजिस्ट्रेशन डेट थी वो तो ख़त्म हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि जो इसकी तैयारी है वो हम कैसे करें, और तैयारी को करने से सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इसके सिलेबस को देखना कि जो सिलेबस है वो क्या है। तो आज झारखंड एक्साइज जो कांस्टेबल है उसका जो सिलेबस है उनको आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या दिया गया है और हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कैसे करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सके और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। आप वीडियो पे कमेंट लाइक और शेयर जरूर करेंगे जिससे हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये दो टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल है, ये वाला आप ज्वाइन कर लेंगे, और एक ज्वाइन करेंगे JSSC बाय स्टडी विद सौरभ। इसका लोगो है इस टाइप का आपको मिलेगा। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम यूज़र नेम है @Saurabh25 सिंह। ठीक है, तो आप यहाँ से मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। तो जो हमारी जो परीक्षा होने वाली है उसका स्वरूप क्या होगा, तो परीक्षा का स्वरूप है कि पहले जो हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, मतलब पहले फिजिकल होगा। आप जानते हैं 10 किलोमीटर का दौड़ होगा सबसे पहले। ठीक है, जो पुरुष पुरुष छात्र हैं उनके लिए 10 किलोमीटर का दौड़ होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद चिकित्सीय परीक्षा होगी। तो हम तीनों पे डिस्कस करेंगे कि तीनों जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे हमारी चलने वाली है। तो सबसे पहले जो होगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, तो उसको देख लेते हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर है 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ने की जो ज़रूरत है वो होगी। अहर्ता आपको ये पूरी करनी होगी, तभी आप जो दूसरी है वो परीक्षा में बैठ सकते हो। वहीं महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में पूरी करने हैं। ठीक है, तो 5 किलोमीटर 40 मिनट में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में पूरी करनी है। तो ये शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गई। उसके बाद जो दूसरी है वो लिखित परीक्षा है। तो लिखित परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखित परीक्षा जो होगा वो पेपर तो एक ही होगा। ठीक है, जो मेंस और प्री बोलते हैं वैसा नहीं होगा। पेपर जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन उसमें प्रश्न पत्र जो होगा पेपर वो 3 होंगे। पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3। ठीक है, 3 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला पेपर होगा वो भाषा का ज्ञान होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा। और जो यहाँ बता दूँ कि जो पहला पेपर होगा वो क्या होगा, तो पहला पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर। इनमें आपको केवल 30% अंक लाने होंगे, मतलब आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें आपको केवल 36 जो क्वेश्चन है उसको सही करने पड़ेंगे बस। ठीक है, तो ये पेपर 1 होगा। उसके बाद पेपर 2 होगा, वो क्षेत्रीय भाषाएं या जनजातीय भाषाएं होंगी। तो पेपर 2 इसमें भी आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद पेपर 3 होगा। तो ये पेपर 3 तो आगे चलकर हम इन वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे कौन कौन से हमें कैसे कैसे करनी है। तो जो पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3, तो पेपर 2 और पेपर 3 ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन जो हमारा मेरिट बनेगा, हमारी जो जॉब मिलेगी वो किस में मिलेगी, तो पेपर 2 और पेपर 3 में। पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज पेपर है और पेपर 3 जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको जो जॉब है वो मिलेगी। वन को देख लेते हैं। तो पेपर 1 में हिंदी भाषा का जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल हमको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 120 का 30%, आपको केवल 36 प्रश्न सही करने होंगे जो आसानी से आपके हो जाएंगे। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या है, तो जो सिलेबस है वो है कि हिंदी में आपको क्या मिलेंगे, तो हिंदी में 20 प्रश्न अनुच्छेद से मिलेंगे। तो यहाँ 20 में 20 आसानी से कर सकते हो। आगे मैं बुक्स की वीडियोस आपको बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन से बुक्स आपको इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद जो हिंदी व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न है उसमें आपको 60 प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे ही हिंदी में आपको 80 प्रश्न हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंग्लिश बचता है, इंग्लिश 40 अंक का होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें 20 प्रश्न आपको मिलेंगे पैसेज से और 20 प्रश्न आपको मिलेंगे व्याकरण से। तो यहाँ 40 प्रश्न आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर 1 का कंप्लीट हो गया। देखते हैं कि जो पेपर 2 है उसमें कैसे हमारी तैयारी चलेगी। तो पेपर 2 को देखते हैं। ठीक है,
तो पेपर 2 में कई सारे लैंग्वेजेस हैं। आपका जो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसको कर सकते हो। आप जो अधिकतर छात्र हैं वो हिंदी लेंगे या फिर अंग्रेजी लेंगे, ठीक है। जो ज़्यादातर छात्र हैं वो हिंदी लें या अंग्रेजी लें, तो ज़्यादातर छात्र तो हिंदी ही लेंगे, ठीक है। जो कि जो झारखंड स्टेट से बाहर के जो छात्र होंगे जिनको और कोई लैंग्वेज नहीं आती होंगी, तो वो हिंदी ही पेपर का चयन करेंगे पेपर 2 के लिए। अधिकतर छात्र यही करेंगे। तो हम विस्तार रूप से आगे की वीडियो, मैं इसके लिए आगे के एक वीडियोज़ भी लाऊँगा जिसमें पेपर 2 के हिंदी पेपर को, सिलेबस को डिस्कस करूँगा और उनके लिए क्या-क्या किताबें होनी चाहिए उन पे बात करूँगा, ठीक है। अभी हम ओवरऑल जो पेपर है उसको देख रहे हैं, तो अभी मैं उस पे डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। आगे देखिए, जो हिंदी का जो पेपर 2 है उसका सिलेबस भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बहुत दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो इसमें काव्य खंड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद गद्य खंड दिया गया है, मतलब हिंदी साहित्य से जो सवाल है वो पेपर 2 में आपको मिलेंगे। उसके बाद गद्य खंड में ही जो कृतिका भाग 2 है उससे सवाल आएंगे एंड लास्ट में आपको व्याकरण से सवाल आएंगे, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी आवश्यक है। ये इंग्लिश का पेपर है, वो पेपर 2 का स्पेशल जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको दिखा दूंगा। अब हमारा आता है पेपर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पेपर 3 होता है। पेपर 3 में आपको 120 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से आपको कौन कौन से सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज का आपका 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य से संबंधित आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सामान्य विज्ञान से संबंधित आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और सामान्य गणित आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और टोटल आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनको आपको जो 2 घंटे में आपको हल करना होगा, ठीक है। और ये जो है इसी पे मेरिट लगेगी और उसमें पेपर 2 का मार्क्स भी जुटेगा, तो पेपर 2 और पेपर 3 को। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि जो सामान्य अध्ययन में कैसे क्वेश्चंस होंगे, कहाँ से आएंगे, झारखंड में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और सामान्य गणित में कहाँ से आएंगे, सामान्य विज्ञान में कहाँ से आएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो समान अध्ययन के प्रश्न पत्र होंगे वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले समान अध्ययन में समसामयिक है, उसको हम देख लेते हैं कि समसामयिक के जो प्रश्न पत्र है वो कहाँ से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके बाद जो भूगोल है उसके कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके बाद जो भूगोल है, उसके बाद जो हो गया भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हो गई और झारखंड हो गई। तो ये 5 सेक्शन है, इन सभी के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे पहले समान जो करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो यहाँ पे देख लीजिए आप, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इसमें जो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, नेशनल और स्टेट लेवल के जितने भी अवार्ड होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो पुरस्कार होते हैं उससे सवाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय भाषाएं मतलब इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनसे सवाल देखने को मिलेगा, मतलब जिसमें सरस्वती सम्मान हो गया, जितने भी सम्मान पूछे जाते हैं अवार्ड्स, ये सब आपको भाषाएं से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नई बुक आती हैं या फिर जो पुरानी बुक्स भी हैं, जो पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंस रखती है, उनको आपको करंट अफेयर में पूछा जाएगा। उसके बाद लिपियाँ पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद राज्य राजधानी और मुद्राएं पूछी जाएगी जो करंट के न्यूज़ में हो। उसके बाद खेल खिलाड़ी पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्समैन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे वो पूछे जाएंगे। तो ये करंट अफेयर में सवाल है, ठीक है। तो करंट अफेयर के हमारे सवाल जो है वो यहीं से बनेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है हमारा वो इतिहास आता है। इतिहास में सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इतिहास में संस्कृति भी पूछी जाएगी और स्वतंत्रता आंदोलन भी पूछा जाएगा। तो इतिहास की जितनी भी चीज़ें हैं, मध्यकाल हो गई, जो प्राचीन काल हो गई या फिर आधुनिक काल हो गई, हर क्षेत्र से आपको इतिहास में सवाल मिलेगा। तो इतिहास हमको पूरा करना होगा, ठीक है। उसके बाद भूगोल और पर्यावरण, तो भूगोल और पर्यावरण में खास करके सवाल हमको मिलेगी भारतीय कृषि से, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी जो संसाधनों की विशेषता है उनसे सवाल देखने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से सवाल मिलेगा, जिसमें खास करके पंचायती राज्य से सवाल बनेंगे और सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सवाल बनेंगे। उसके बाद झारखंड राज्य और उसकी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब स्पेशल जो हमारा बनता है कि झारखंड से कौन कौन से सवाल हमको देखने को मिल सकते हैं, तो झारखंड से क्या मिलेंगे, तो झारखंड से आपको झारखंड राज्य का भूगोल मिलेगा, ठीक है। झारखंड की ज्योग्राफी आपको पढ़नी होगी। ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, तो ज्योग्राफी में इसके लोकेशंस पढ़ने होंगे, इसके माइंस पढ़ने होंगे, मिनरल्स पढ़ने होंगे, इंडस्ट्री पढ़ने होंगे। मतलब कि झारखंड में खान खनिज और उद्योग, इन सब में जो विकास हुए, इनका जो योगदान हुआ उन सबको पढ़ना है। और झारखंड की हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो उसके सिविलाइजेशन को पढ़ना है, उसके कल्चर को पढ़ना है, उसके लैंग्वेज लिटरेचर को पढ़ना है। तो ये सब झारखंड के जो
हिस्ट्री है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद झारखंड का कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में जो झारखंड का योगदान है वहाँ से अभी आपको सवाल मिलेंगे। उसके बाद जो विकास की योजनाएं डेवलपमेंट जो स्कीम्स हुई उनसे आपको सवाल मिलेंगे। उसके बाद खेल खिलाड़ी से सवाल मिलेंगे और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्लान्स झारखंड सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं उनसे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा झारखंड का सिलेबस हो गया। यहाँ से झारखंड के सवाल देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान है वहाँ से सवाल आपको कहाँ से मिलेंगे, तो नाइन्थ एंड टेंथ का जो एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, नाइन्थ एंड टेंथ का जो एनसीईआरटी का बुक है उसको आप कर लेंगे। वहाँ से आपको जो 20 के 20 प्रश्न है वो सुनिश्चित होंगे। बाकी आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कहाँ से आपको जो हर चीज़ें हैं वो आपको करनी है, जहाँ से आप सुनिश्चित अपने अंक आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो गणित का प्रश्न है, गणित के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप बुक के लिए तो मैं वीडियो लाऊंगा ही, और यदि आपका गणित खराब हो तो आपको एक बुक है आर.एस. अग्रवाल की आती है वो बना लें, और नहीं तो फिर जो एसएससी का एमटीएस का जो क्वेश्चंस होता है उसको कर लें, या फिर कोई भी आप क्वेश्चन कर लेंगे तो मैथ्स को उतना टफ नहीं आएगा, आसान से सवाल आएंगे मैथ्स में, तो आप आसानी से इनको कर लोगे। तो ठीक है, और मैथ वो भी 10th लेवल के ही होंगे, तो मैथ में आपको कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने डिटेल्ड वे में जो झारखंड एसएससी एक्साइज जो कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस को देख लिया। आगे मैं इसके जो पेपर 2 का वीडियो है, पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगा। हिंदी का जो, यदि आप हिंदी का चुनाव करते हैं पेपर 2 में, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे हम और इनको चलना है। एक और वीडियो में लेके आऊँगा किससे संबंधित, तो कौन सी किताबें हमें इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता है ये लेके आऊँगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर ज़रूर करें, जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और कुछ कर सकूं अच्छा। मैं झारखंड के लिए और जो हिंदी का पेपर 2 है उसके लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो आप हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो टेलीग्राम का चैनल है उसे ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जोड़ना ना भूलें, ये 2 चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लें। और मुझसे बात करनी है तो आप इस जो यूज़र नेम है इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।